हम देख रहे हैं और ज़रूरी है कि आप अलर्ट मोड में रहिए। लेकिन शकील जी, ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर क्या है यहाँ, जो जिस तरफ इशारा कर रहे थे डॉक्टर राकेश पाठक जी, कि इस देश में किसी भी इतनी बड़ी घटना को भी अगर आप धर्म के नाम पर, धर्म से जोड़ने की कोशिश करेंगे, अगर सामने वाले ने ऐसा किया भी, हमारा फर्ज क्या बनता है? जो लोग धर्म का नाम लेते हैं तो हमारा धर्म क्या बनता है? चलिए उसी धर्म का इस्तेमाल, हम उसी शब्द का इस्तेमाल करता हूं उन्हीं लोगों से उधार लेकर। क्या कहता है कि हम नफरत फैलाएं? शकील जी, आपका एक लंबा अनुभव रहा है वहां का। राजीव जी, बहुत दुखद। इसकी जितनी निंदा की जाए, मजम्मत की जाए, वो कम है। ये टूरिस्टों के ऊपर 36 साल के आतंकवाद के दौर में सबसे बड़ा हमला है। कश्मीर के अंदर 89 से 1989 से आतंकवाद शुरू हुआ था, लेकिन कभी भी तीर्थ यात्रियों पे, जो वैष्णो देवी जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, शंकराचार्य जाते हैं, और टूरिस्टों पे कभी हमला नहीं हुआ। और कभी ऐसी कोशिश हुई, किसी ने धमकी दी, तो कश्मीर के लोग हमेशा साथ खड़े हुए। हमें अच्छी तरह याद है अमरनाथ यात्रा पे हिजबुल मुजाहिदीन, जो बिल्कुल जैसे ये पाक समर्थित आतंकवादी संगठन कहलाता है, पाकिस्तान से ही संचालित होता है, उसने एक बार धमकी दी थी, तो सारे अलगाववादी दल, कश्मीर के लोकल मिलिटेंट सब खड़े हो गए थे कि खबरदार ऐसी कोशिश नहीं करना जी। ये जो घटना है, इसके बाद जो सरकार को करना चाहिए था, सत्तारूढ़ पार्टी को करना चाहिए था, आश्चर्य है कि उसके बदले खुद बीजेपी उसके ऑफिशियल हैंडल से एक सबसे दर्दनाक तस्वीर, जहां एक पत्नी बैठी हुई है और पति की डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसका कार्टून बना देती है और वहां सवाल करती है कि धर्म पूछ के मारा, जाति नहीं। ये वक्त इन सब बातों का जवाब देने का नहीं है, लेकिन उन्होंने पूछा। जाति पूछने की जरूरत नहीं होती है, जाति तो मालूम है। जाति के नाम पे हमारे यहाँ जितने अत्याचार हुए, जितने जुल्म हुए, तो बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत दुखद है। आज इनको जाति क्यों याद आ रही है? निशिकांत दुबे, उन्होंने जो पहला ट्वीट किया कल ही, उसमें कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं, कोई निंदा नहीं, सीधे कह रहे हैं कि मुसलमान। मतलब कल ही निशिकांत दुबे ने इसको हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया था जी। ये सब करके ये देश के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर बहुत खराब स्थितियां रहीं, लेकिन वहां स्थिति को सुधारा भी गया। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, वहां उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल यूएन पहुंचाया था। 1994 की बात है। फारूक अब्दुल्ला को से पहुंचाया था। न फारूक अब्दुल्ला उनकी पार्टी के थे, न अटल बिहारी वाजपेयी थे। क्यों? क्योंकि वहां एक संदेश जाए कि पूरा देश साथ खड़ा हुआ है। आज अभी तक कोई ऑल पार्टी मीटिंग की बात नहीं है। ऐसे में ऑल पार्टी मीटिंग सबसे जरूरी होती है। राहुल ने बहुत अच्छा किया, वहां से उन्होंने होम मिनिस्टर से बात की। कल कांग्रेस अपनी CWC कर रही है, जिसमें इन सारी स्थितियों के ऊपर विचार करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने होम मिनिस्टर से बात की, उमर अब्दुल्ला से बात की। लेकिन अभी तक जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना थी, जिसपे बात होती थी, हमेशा होती रही है, उसकी कोई सरकार ने पहल नहीं की है। आप देखिए कि वहां पे जो आपने पॉइंट बताए, बहुत ही वाजिब पॉइंट बताए हैं जी। मेन पावर जो है आर्मी और सुरक्षा बलों की एक बहुत बड़े एसेट हुआ करता था। एक मुहावरा हुआ करता था जो आर्मी और सारे सिक्योरिटी फोर्सेस कहते थे कि मैन पावर की कमी नहीं है। आज वहां मैन पावर की कमी हो गई है, नई भर्तियां नहीं हो रही हैं, और अग्निवीर के नाम से जो एक नया प्रयोग किया है, वो सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, भारत की जो आर्मी है वो सब कुछ कर सकती है, और उसने और बाकी सुरक्षा बलों ने
वहां राजनीतिक दलों के सहयोग से और लोकल जनता की सहयोग से कश्मीर में नॉर्मल स्थिति को वापस आया है। 89 में 90 में क्या स्थिति थी, हम वहां 90 में गए थे 1990 में। इतनी खराब स्थिति थी कि वहां जो घड़ियां हैं रिस्ट वॉच, वो पाकिस्तान के टाइम से मिला ली गई थी। हमसे पूछा हमारे रिस्ट वॉच देख के कि कौन सा टाइम है, हमने कहा इंडियन। ये सवाल पूछ रहे हैं वहां पे लोग हमसे, इतना खराब माहौल था। पूछा पासपोर्ट आपके पास कौन सा है, हमने कहा इंडियन। कल जब वापस जाएंगे तो ये पासपोर्ट नहीं चलेगा, हमने कहा यही चलेगा। खैर बहुत सारी अलग अलग बातें हैं जो हमारे कश्मीर के दोस्त थे और बाकी दोस्त थे, उन सबको याद होगा कि वो दौर कैसा था। लेकिन उस दौर में सरकारों ने कभी ना तो हिंदू मुसलमान किया, ना कभी राजनीति की। उनके लिए कश्मीर का मतलब था भारत की एकता और अखंडता। लेकिन यहाँ चाहे मणिपुर हो चाहे कश्मीर हो, राजनीति को सबसे ऊपर रखा जा रहा है। देखिए 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने जी, और किसको बुलाया इन्होंने, नवाज शरीफ साहब को। उनसे पहले कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री रहे, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव। कभी न तो पाकिस्तान वाले को बुलाया न कभी खुद पाकिस्तान गए। 2014 में नवाज शरीफ को, ये अजीब दोस्ती थी। और 2015 में खुद लाहौर पहुंच गए बिना बुलाए, शादी में, नवाज शरीफ की पोती की शादी में। और उसके बाद क्या हुआ, 2016 में पठानकोट पे आर्मी कैंप पे वायुसेना के एयरबेस पे हमला हुआ बहुत बड़ा, और उसकी जांच के लिए वहां से संयुक्त जांच दल बुला लिया जो पाकिस्तान का था, जिसमें आईएसआई शामिल थी। इनकी पूरी राजनीति में, इनकी पूरी डिप्लोमेसी में, सुरक्षा मॉडल में कहीं पे भी कोई निरंतरता नहीं है। आज समस्या यह है कि कोई अफसर इस बात को उठा नहीं सकता। नहीं तो भारत के जो हमारे सैन्य अधिकारी हैं, सुरक्षा बल अधिकारी हैं, डिप्लोमेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके पास सारी जानकारियां हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मजबूरी सबसे बड़ी यह है कि सबके मुंह बंद हैं। ये एक ऐसी बात है जो सबसे ज्यादा हमारे लिए दुखद और खतरनाक है कि आप सलाहें किससे ले रहे हैं, आप किसकी बात मान रहे हैं। 2019 में पुलवामा हो गया, आज तक किसी को नहीं मालूम कि 40 जवान जो हमारे शहीद हुए थे उसके पीछे कौन था। और मोदी जी ने नाम लिया, पुलवामा के नाम पे वोट लिया और 2019 का चुनाव जीत लिया। ये सारी जो राजनीति है कश्मीर के नाम पे, ये इससे पहले कभी नहीं हुई थी। देखिए इस दौर में कितने प्रधानमंत्री रहे, हर दल के प्रधानमंत्री रहे, और जिस दल के नहीं रहे उस दल का समर्थन रहा सबके। लेकिन कभी किसी ने, जिसमें वाजपेयी जी भी शामिल हैं, कश्मीर को लेकर राजनीति नहीं की। हमेशा पाकिस्तान को संदेश दिया, कड़ा संदेश दिया कि भारत एक है, भारत की जनता एक है, सारे दल एक हैं। और इसलिए अंतरराष्ट्रीय जगत में एक मैसेज जाता था। आज ये जो बिखरा बिखरा मैसेज जा रहा है, इसको पता नहीं मोदी जी समझ पा रहे हैं कि नहीं। हमें लगता नहीं है कि अब समझने वाली स्थिति कोई है कि इसका क्या असर होता है। पाकिस्तान को कड़ा मैसेज देने की जरूरत है, बहुत कड़ा मैसेज देने की जरूरत है। कश्मीर में जो कुछ हुआ है वो सीधा हमारे देश के ऊपर चोट है। जैसा महबूबा मुफ्ती ने बड़ा अच्छा बोला कि निरीह थे, उनके पास कोई हथियार नहीं थे, वो अपने को बचा नहीं सकते थे, और हम शर्मिंदा हैं। उनका डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन एक नेता कह रही है कि हम शर्मिंदा हैं। कभी बीजेपी के किसी ने, देश में इतनी घटनाएं हुई, इतने लोग मारे गए, कभी सुना कि हम शर्मिंदा हैं, बल्कि उसको जस्टिफाई करते हैं। देखिए कहीं पे भी हिंदू मुसलमान करना आज बीजेपी के लिए बहुत आसान है। आज जगह जगह जुलूस निकल रहे हैं और उनमें जिस तरह के भड़काऊ नारे लग रहे हैं, उससे कश्मीर को कोई फायदा होने वाला नहीं है। कश्मीर में जो हुआ कल, लोगों ने घायलों की मदद करी, उन्हें अस्पताल पहुंचाया, खून देने के लिए लोग लाइनों में लगे, मस्जिदों से जगह जगह अपीलें हुई। वो अपील हमने सुनी है, बहुत ही कड़े शब्दों में अपीलें हुई वो जी। उसमें उन्होंने कहा कि इस आतंकवाद को दहशतगर्दी कहते हैं, उर्दू में दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसकी हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं, मजम्मत यानी भर्त्सना करते हैं हम इसको, ये बेगुनाहों के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है। ये सब कुछ कहा वहां पे उन्होंने। आप उसको नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे आप सब कुछ हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे जो है स्थिति सुधरेगी नहीं। मोदी जी ने जो बातें 11 साल में
नोटबंदी लाए थे, क्या कहा था, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। नोटबंदी से आतंकवाद का क्या ताल्लुक? लेकिन बातें हैं। 370 खत्म किया, कश्मीर का विभाजन कर दिया, जो उसका पूर्ण राज्य का दर्जा था वो खत्म कर दिया, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आतंकवाद ऐसे खत्म नहीं होता है, आतंकवाद खत्म होता है विल पावर से, जो इससे पहले के हर प्रधानमंत्री में थी, जिन्हें आप कमजोर कहते हैं, गुजराल में थी, देवगौड़ा में थी, सब में थी। क्यों? क्योंकि वो जो है वहां पे जो तैनात अफसर थे, उनकी बात सुनते थे, समझते थे, मानते थे। डिप्लोमेट्स की बात सुनते, समझते और मानते थे। उनका अपना कोई एजेंडा नहीं था। इन्होंने तो कश्मीर का उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया है। हमने सारा दौर देखा है, 1990 से लेकर 96 का पहला विधानसभा चुनाव जिसमें फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने थे, वो सबसे महत्वपूर्ण दौर था, और उसमें कांग्रेस ने कभी राजनीति नहीं की। नरसिम्हा राव ने कहा, मनमोहन सिंह ने कहा कि कोई हारे या जीते, देश को जीतना चाहिए, कश्मीरी जनता को जीतना चाहिए। बिल्कुल। आज की जो स्थिति है बहुत गंभीर है, बहुत खतरनाक है, और ये सब कुछ मोदी जी पे निर्भर करता है कि वो इसको किस तरह से हैंडल करते हैं। वो इस आग को भड़काते हैं या इस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। कल को जब इतिहास लिखा जाएगा, न तो उसमें अमित शाह का जाएगा, न उसमें अमित मालवीय का जिक्र किया जाएगा, न निशिकांत दुबे होंगे, प्रधानमंत्रियों का जिक्र होगा, और सिर्फ मोदी जी से पूछा जाएगा कि मोदी जी आपने क्या किया, कश्मीर की स्थिति को सुधारने के लिए आपने सिर्फ बातें ही बातें की, या वास्तव में आपने कोई ठोस कदम उठाए? जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह